नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 18 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा सचिवालय में बजट सत्र की तैयारियां शुरू। सत्र को गरमाएंगे 30 विधायकों के पदों से अधिक सवाल। फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चाओं के बीच शाह से मिले भट्ट। रखा अपना रिपोर्ट कार्ड। राजनीतिक हलकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम की चर्चाएं तेज। राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन। पदकों के उत्तराखंड की चमक बरकरार। 2 स्वर्ण समेत 10 और मेडल मिले। राष्ट्रीय खेल में पहली बार शामिल हुआ बीच कबड्डी। ऋषिकेश के शिवपुरी गंगा तट पर प्रतियोगिताएं शुरू। उत्तराखंड टीम की शानदार शुरुआत। उत्तराखंड में होंगे फुटबॉल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। खिलाड़ी रच रहे तैयार। जल्द बड़े टूर्नामेंट का किया जाएगा आयोजन। 5 मई से जोलान से 2 धामों के लिए उड़ान भरेगा हेलीकॉप्टर। अब तक 40 श्रद्धालु करा चुके हैं बुकिंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के जाने माने हास्य कलाकार और रंगमंच के प्रतिष्ठित अभिनेता धनानंद अब हमारे बीच नहीं रहे। उनको निधन लंबी बीमारी के बाद देहरादून के एक निजी अस्पताल में हुआ। धनानंद का जन्म 1993 में पौड़ी के गंगोड़ गांव में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1970 में रामलीला नाटकों की और 1974 में रेडियो तथा दूरदर्शन पर भी कार्यक्रम किए। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित राज्य के कई प्रमुख लोगों ने शोक व्यक्त किया है। धनानंद के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। उत्तराखंड रेशम विभाग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा। विभाग ने पहली बार महिलाओं को रेशम से बने उत्पाद तैयार करने के प्रशिक्षण देना शुरू किया है, जिसमें महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। इस प्रशिक्षण के तहत महिलाएं रेशम के कोए से देवताओं की आकृतियां, सजावटी सामान, आभूषण, पहाड़ी कला और संस्कृति से जुड़े उत्पाद तैयार कर रही। उपनिदेशक हेमचंद्र ने बताया, रेशम विभाग सहायता समूह की महिलाओं को कच्चा माल प्रदान कर रहा है और उन्हें बाजार में इन उत्पादों को बेचने का मौका मिल रहा। साथ ही रेशम विभाग अब उत्पादों को अपना ट्रेडमार्क देने की योजना बना रहा, ताकि महिलाओं को व्यापक पहचान मिल सके। और रेशम विभाग द्वारा कुमाई मंडल के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में रेशम उद्योग से जुड़ी महिला सम्मानित भी किया गया। साथ रेशम विभाग ने उत्तराखंड के रेशम गीत का भी अनावरण किया, जो उद्योग हितधारकों को प्रेरित करेगा। जो ये सुअवसर है, यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ 5 दिवसीय, जो कि देहरादून के केंद्रीय रेशम बोर्ड के RSRS केंद्र द्वारा। मेरे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी उपस्थित हैं, छत्रपाल साहब वहाँ के इंचार्ज। एक पोस्ट ककून टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण 5 दिवसीय आयोजित किया, जो सहयोग से किया। उसमें 25 महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है ककून क्राफ्टिंग करने के लिए। इसी दौरान एक ये सुअवसर था और बहुत समय से ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि किसी ऐसे रेशम गीत की, जिससे कि जब भी अपने कार्मिकों, अधिकारियों और जो रेशम से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए जो अन्य किसान बंधु हैं, उनको जोश की, मोटिवेशन की जब जरूरत हो, तो उस समय हम उस रेशम गीत को गुनगुनाए तो हमारे अंदर जोश का संचार हो सके। लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण दिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे GST बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। कि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीजों का पता था। उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़े।
नैनीताल के ज्योलीकोट क्षेत्र में देर रात एक सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी चोट नहीं आई। ट्रक भवाली से हल्द्वानी जा रहा था जब चालक को झपकी आ गई और ट्रक खाई में गिर गया। ट्रक की चपेट में सड़क किनारे खड़ी पिकअप भी आ गई जो सीज की गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों ट्रक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। एसओ रमेश बोरा के अनुसार ट्रक में खाली सिलेंडर थे जिससे बड़ा हादसा टल गया। पत्थरों किनारे लेकर जाए तो घुमा देना इस वाले को, धकेल दे नीचे को। पत्थरों किनारे लेकर जाए घुमा देना इस वाले को, धकेल दे नीचे को। रात्रि में करीब 1:30 बजे के आसपास बागेश्वर से आ रहे एक इंडियन गैस के से भरे खाली मतलब जो सिलेंडर जिसमें खाली थे उसके हमारे ज्योलीकोट में जो चेक पोस्ट है पुलिस की उसके पास गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस बल गया और उसमें 3 लोग ड्राइवर समेत 3 लोग बैठे थे। ट्रक करीब 15-20 मीटर नीचे गया था और उसको तीनों को वहाँ से रेस्क्यू पुलिस टीम द्वारा किया गया और ज़्यादा चोटें नहीं थी, मामूली चोटें थी। और साथ ही वहाँ पर एक हमारी पिकअप गाड़ी जो हमारी माल मुकदमाती है वो भी खड़ी थी और ट्रक की टक्कर से वो भी नीचे चली गई, तो दोनों वाहनों को वहाँ से निकाला गया। ट्रक सिलेंडर लॉक हैं, गाड़ी के अंदर ही लॉक हैं और मालिक को बता दिया गया है वो सिलेंडर खाली हैं, उनको तत्काल वहाँ से निकलवा के दूसरे वाहन में उसको जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाएं। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की और उससे बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे जहां उत्तराखंड के हास्य कलाकार धन्नानंद धन्ना भाई का निधन हो गया। और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं जहां उत्तराखंड के हास्य कलाकार धन्नानंद धन्ना भाई का निधन हो गया। धन्ना भाई लंबे समय से बीमार चल रहे थे और फिल्मों में योगदान देने वाले धन्ना भाई का योगदान याद रखेगा। और 2012 में भाजपा की टिकट पर पौड़े विधानसभा चुनाव लड़े थे धन्ना भाई। और उत्तराखंड के हास्य कलाकार धन्ना भाई का निधन हो गया। और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की और से बीच बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे जहां कंसेरू से बड़कोट पाइपलाइन योजना अधर में भरी और लगभग 97 लाख की योजना नहीं उतर पाई धरातल पर। बड़कोट वन विभाग बना रोड़ा। और उत्तरकाशी से आपको यह अहम जानकारी बता रहे हैं जहां जल स्थान विभाग ने टेंडर तो लगा दिए
लेकिन वन विभाग एनओसी नहीं दी। और इस पेयजल योजना से नगरवासियों को कब मिलेगा लाभ? जलस्थान विभाग कर रहा पानी जल्दी देने का दावा। योजना का धरातल पर उतरने से नहीं होगी पानी की किल्लत। और कंसेरू से बड़कोट पाइपलाइन योजना अधर में पड़ी। लगभग 97 लाख की योजना नहीं उतर पाई धरातल पर। बड़कोट वन विभाग रोड़ा बना। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा सहकारिता और पंचायत चुनाव में भी बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रही। 15 फरवरी शुरू होने जा रही सहकारिता चुनाव और अगले अप्रैल माह तक संभावित पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि इस चुनाव के लिए समिति बनाई गई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि निकाय चुनाव की तरह भाजपा इन चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कॉर्पोरेटिव चुनाव के लिए एक प्रदेश स्तरीय समिति भी बनाई गई है और जिलों में भी और मंडलों में भी इस समिति को बनाया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निकाय चुनाव में प्रदेश भर में जिस प्रकार से प्रचंड लहराया है, उसी प्रकार से हम चाहे सहकारिता के चुनाव हों, आगामी होने वाले पंचायत के चुनाव हों, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को प्रदेश के अंदर जीतने वाली है। खबर हरिद्वार से, जहां चाइनीज मांझे से पतंगबाजी का बेजुबान पक्षियों की जान पर भी भारी पड़ रहा। इस साल चाइनीज मांझे से घायल होने के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें वन विभाग की टीम ने घायल पक्षियों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई है। इन पक्षियों में गिद्ध, बाज, कबूतर और बगुले जैसे पक्षियों के अलावा विदेशी पक्षी भी शामिल है। वन विभाग की ओर से कर्मचारियों को कहीं भी चाइनीज मांझा नजर आने पर उसे नष्ट करने के निर्देश भी दिए गए। गौरतलब है कि प्रतिबंधित होने के बावजूद भी चाइनीज मांझे का लगातार इस्तेमाल हो रहा। ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र में चाइनीज मांझे पर पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई, जिसमें 2 दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज हुआ। साथ ही भारी मात्रा में स्टॉक को भी नष्ट कर दिया गया। हम लोगों ने एक्चुअली अभी क्षेत्र से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं और कई पक्षियों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी करा गया है। कुछ पक्षी जो थे क्रिटिकली जो थे इंजर्ड थे, उन्हें हमारे द्वारा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। जो थोड़ा ठीक कंडीशन में थे उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद वाइल्ड में हमारे द्वारा छोड़ दिया गया। इसमें हमारे द्वारा विशेष जो है टीमों को, हमारे जो स्टाफ है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जंगल क्षेत्र में जब भी वो गश्त पे रहें, जहाँ भी उन्हें चाइनीज़ मांझा दिखाई दे लटका हुआ, उसे काट के उसे साइड में ले जाके जला दें, उसे नष्ट कर दें। और यही अपील मैं लोगों से भी करता हूं, अगर अपने आसपास कहीं पे चाइनीज़ मांझा ऐसे लटका देखें या कुछ भी देखें तो उसे निकाल के उसे नष्ट कर दें, क्योंकि इससे किसी न किसी जानवर या किसी जनहानि भी हो सकती है। इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पैतृक जिले पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के गांव पंचूर में भतीजे की शादी में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव के विभिन्न स्कूलों और अन्य स्थानों का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य सरकार की कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। लोक गायक सौरभ मैथानी ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस गांव से होना बड़े गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि जब योगी आदित्यनाथ ने मंगल गीत सुना तो वे अपने बचपन को याद करने लगे और उन्हें बधाई दी। सौरभ मैथानी ने 9 मार्च को अपनी शादी में मुख्यमंत्री को निमंत्रण भी दिया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आने का आश्वासन दिया और कहा कि वो हमेशा उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें गर्व है कि उनका बेटा आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। ऐतिहासिक गाँव में आ रखे हैं जहाँ के वास्तविक गौरव अगर हम कहें तो योगी आदित्यनाथ जी के गांव में हम आ रहे हैं, उनके भतीजे के विवाह में।
उत्तरकाशी के बड़कोट में नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने सोमवार को अपने कार्यालय में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सभासदों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पालिका कर्मियों और पर्यावरण मित्रों से मुलाकात की और टीम वर्क से काम करने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। अध्यक्ष ने क्षेत्र में पेयजल की किल्लत को लेकर जल संस्थान के निर्माणाधीन नलकूप की जानकारी ली और अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं जरिए जल संकट को दूर करने के निर्देश भी दिए। खबर हरिद्वार से, जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून में शामिल किए गए कुछ प्रावधानों के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने रैली मंगलौर नारसन बॉर्डर से पैदल यात्रा निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उक्रांत नेताओं ने आरोप लगाया कि यूसीसी के कुछ प्रावधान देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ हैं। इनमें लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 1 वर्ष के निवास के आधार पर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था से मूल निवासियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उक्रांत के केंद्रीय संरक्षक सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जो निंदनीय है। दल के द्वारा ये पदयात्रा का जो मकसद है हमारा, हम गुरुकुल नारसन से मलारी तक है हमारा सुदूरवर्ती जो जोशीमठ के आगे पड़ता है। हमारी इस पदयात्रा का मकसद है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता पर जो काला कानून यूसीसी थोपने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मोदी जी देहरादून आए थे, यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। तो उस समय जहाँ एक और जनता जो है उनसे बड़ी बड़ी आशाएं कर रही थी, मूल निवास और भू कानून लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन उसकी दूसरी तरफ इन्होंने यहाँ पर यूसीसी जैसा कानून लगाकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को अपनी प्रयोगशाला का राज्य बना दिया है। यूसीसी जो हमारा क्लॉज है, पहला क्लॉज की बात करें तो इसमें लिव इन रिलेशनशिप का है। एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और धामी जी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू विवाह में जो 16 संस्कार होते हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार की संस्कृति से कहीं ना कहीं जो हमारा एक सामाजिक ताना बाना है, हमारी संस्कृति है, ये प्रभावित होगी। दूसरा अगर बात करें तो इसमें जो इन्होंने 1 वर्ष जिसको यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ का स्थायी निवासी होगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो गया, लेकिन इसको लेकर विरोध भी शुरू होने लग गया है। विपक्ष का मानना है कि यूसीसी असंवैधानिक और अव्यावहारिक है, जिससे राज्य में अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस प्रदेश में किस तरह से समान नागरिक संहिता लागू कर महिलाओं के हित में इसे बताया जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विगत 27 जनवरी को उत्तराखंड आजाद भारत के इतिहास में पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया।
समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए एक जैसा कानून होने का दावा किया गया है। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान नियम लागू किए गए हैं। भाजपा के अनुसार ये कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज में एक रूपता लाएगा। लिव इन में रहने वाले जोड़े को भी यूसीसी में पंजीकरण करवाना होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार इस कानून में मिलेंगे। लिव इन में रहने के बाद पैदा संतान को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास कराती। वहीं विपक्ष के अनुसार अगर ऐसा कानून लागू करना ही था तो केंद्र सरकार लोकसभा में इस कानून को पास करती। विपक्षी दलों के अनुसार कहीं न कहीं उत्तराखंड को हिंदुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह भाजपा यूज कर रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा वर्ग जनजाति समुदाय का है। ऐसे में समान नागरिक संहिता कानून इन पर क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। जी, ये वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। केवल जो उत्तराखंड की जो मूलभूत जो मुद्दे हैं, मूल निवास और भू कानून, जिसको लेकर जनता सड़कों पे है, इससे ध्यान हटाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। और एक तरीके से पूरी भाजपा सरकार ने उत्तराखंड को मात्र 5 संसदीय सीट का राज्य है, इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। और यूसीसी जिस तरीके से लागू होना चाहिए था उस तरीके से लागू नहीं हुआ। अगर समान नागरिक संहिता को कह करके जो एक कानून आप ला रहे हैं तो इसको एक तो पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए, दूसरा एक साथ सारे राज्यों पे, सारे नागरिकों पे, हर जाति धर्म वर्ग पर लागू होना चाहिए। जैसे नोटबंदी है, समाज के हर तबके पे, हर धर्म के व्यक्ति पे लागू हुआ, एक साथ लागू हुआ। तो अगर समान नागरिक संहिता इस तरीके से लागू होती तो शायद किसी को ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब उत्तराखंड में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसके लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है, यानी इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। विवाह का पंजीकरण 6 माह के भीतर कराना होगा। शादी, वसीयत, उत्तराधिकारी, तलाक और डिक्री के लिए पंजीकरण शुल्क और विलंब शुल्क भी तय कर लिया गया है। उत्तराखंड में लागू हुए इस कानून के बाद बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इस कानून के लागू होने से पहले ही सीएम धामी पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे चुके हैं। कानून लागू होते ही समुदाय विशेष के लोग और राज्य आंदोलनकारी भी इसका विरोध कर रहे हैं। इस कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह और मनमाने रूप से तलाक पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी दल यूसीसी का पहले से ही विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा इसे धामी सरकार का अहम फैसला बता रही है। यूसीसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये बात कही है कि हमें देखिए यूसीसी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बात ये है कि जब तक, क्योंकि संविधान सभा में भी जब ये बहस चली थी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जब ये देश जो है शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा तो यूसीसी देश में लागू कर दी जाए, कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उस प्रदेश में जहाँ अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड होते हैं, जहाँ पर जिस देवभूमि में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हो, यहाँ उत्तरकाशी से लेकर श्रीनगर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, जिस प्रदेश में हर दिन जो है महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस प्रदेश, आपको लगता है कि उस प्रदेश की जनता आज यूसीसी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? और यूसीसी से जिसकी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे हर महिला को समान अधिकार देंगे, क्यों आप समान अधिकार किसको देंगे? आपने ट्राइबल्स को तो इससे बाहर निकाल दिया। इसका विषय है कि यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड प्रथम राज्य बना है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो वायदा किया था जनता से उसको धरातल पर उतारा है। और हमारे साधु संत गण जो उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दिया है वह यह दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा खुश है यूसीसी को लागू करने के लिए। संस्कृति को समरसता की तरफ ले जाने के लिए, सत्य सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड प्रदेश में सभी धर्मों को एक कानून पे लाकर पिरोने में
हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विशेष योगदान रहा है और निरंतर वो हमारी धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति को जागरूक करने के लिए जो पहल करते चले आए, जिसमें शीतकालीन यात्रा हो, चाहे मानस खंड माला मिशन हो, चाहे आप धर्मांतरण कानून को ले ले, तो इस प्रकार से अनेकों कार्य वो कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता कानून लागू होते ही उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ तो गया है, लेकिन इसका विरोध भी शुरू होने लगा है। 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के सत्तासीन होने के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का वादा किया था। अब ये कानून लागू होने के बाद तमाम नियमों में बदलाव हो गया है। देखना होगा कि इस कानून को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। भाजपा सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रही है, जबकि इसमें तमाम खामियां नजर आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में सड़क पर उतरने लगी हैं और इस कानून को लागू करने की बजाय मूल निवास और भू कानून प्रदेश में लागू करने की मांग कर रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।